नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मेड इन इंडिया। दोस्तों, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने बात किया है कि पिछले साल जिस तरह से इंडियन आर्मी ने बालाकोट में घुस के बड़ा एयर स्ट्राइक किया था, उसी तरह इस साल भी कोई बड़ा एयर स्ट्राइक कर सकता है, जिसपे पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह डरा हुआ है और वो डिबेट कर रहा है कि हमारी तैयारी कितनी है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो इश्तियाल अंगेज़ियाँ बढ़ रही हैं। फिर उससे पहले भी गुज़श्ता बरस आपने देखा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ पर आकर वो अटैक करके गए। इस वक्त भारत की जानिब से पाकिस्तान के दिफा और सलामती को क्या आप समझते हैं ख़तरा भी शदीद है? और अगर ख़तरा है तो हमारी दिफाई तैयारी जिसे कहते हैं प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस, हम कहाँ तैयार खड़े हैं अगर भारत की जानिब से किसी किस्म की कोई मुहिम जोई की जाती है फिर और वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करता है, तो थ्रेट का लेवल क्या है और हमारी तरफ से जवाब और वो कितना है? देखिए नतीन, आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, इंडिया एक बड़ा मुल्क है जी, और उसकी जहाँ स्ट्रेंथ है आबादी की और बड़े होने की, रिसोर्स की, वहाँ लाइबिलिटीज़ भी हैं। उसकी वजह यह है कि उसका बॉर्डर जो है वो, अगर हमारा उनके साथ 3300 किलोमीटर है तो उनका 15,000 किलोमीटर तो लैंड बॉर्डर है और 7,000 किलोमीटर कोस्ट लाइन भी है। बहुत तवील है, बहुत तवील है। लेकिन उनको एडवांटेज ये है कि वो जो चाइना को अपना बड़ा दुश्मन कहते हैं ना, तो चाइना के आगे एक दीवार है हिमालय की जी। तो अभी इंडिया जब भी अभी पूरी दुनिया से आम खरीदता है, अब नंबर 1 ऑलमोस्ट बायर है। फ्रांस से है, अमेरिका से है, पूरी दुनिया से। और बहाना ये होता है कि चीन के थ्रेट है और चीन की बोगी खड़ी करते हैं। तो मैंने कई दफ़ा कहा है कि देखिए, चीन तो हिमालय से कवर्ड है, तो क्या ये मैकेनाइज्ड फार्मेशन आप हिमालय में यूज़ करेंगे? ये तो नामुमकिन है बिल्कुल। या बांग्लादेश के दरियाओं में चलेंगी, या ये सारी पाकिस्तान की और उनकी टोटल डिप्लॉयमेंट की ओरिएंटेशन भी हमारी तरफ है। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, मैं ये कहता हूँ कि ये खुदा का करम है कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क ज़रूर है, लेकिन हमें अगर ऑफेंसिव डिज़ाइंस हो ना हमारे, तो हमें इंडिया से 3 गुना बड़ी फ़ौज चाहिए। लेकिन चूंकि हमने अपने दफा के लिए तैयारी की हुई है, इसलिए अगर इंडिया की 14-15 लाख की फ़ौज है तो हमारे पास भी 5-6 लाख की फ़ौज है। जी बिल्कुल। अगर इंडिया के पास लेट से 4,500 टैंक्स हैं, तो पाकिस्तान के पास भी 2,700 या इसके लगभग टैंक्स हैं। इसी तरह गन्स, अगर उनके पास ये जो हैं AFVs वो 5,600 हैं, तो हमारे पास भी 3,000 हैं। आर्टिलरी के पीसेस अगर 5,000 उनके पास हैं तो हमारे पास भी 3,700 हैं। सो देयरफॉर हम अल्लाह के करम से वेल इक्विप्ड हैं फॉर आवर डिफेंस। जी। हमारी नेवी के अंदर भी ऑब्वियसली उनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और उनका बड़ा लंबा बॉर्डर है जी। लेकिन उनकी कंसंट्रेशन हमारी तरफ, और स्पेशली अभी CPAC की वजह से हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 1100 किलोमीटर हमारी जो कोस्ट लाइन है उसकी और ज़्यादा एक्सपेंडेड है, जिस पे हमें अपना उसको करना पड़ेगा। इसी तरह जो एयर फोर्स है वो, अगर उनके पास कोई 2200 जहाज़ हैं तो हमारे पास 1,143 हैं। अभी वो और मॉडर्नाइज करना चाहते हैं। पाकिस्तान को भी इस थ्रेट को, हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कि आर्म्स रेस में जाएं, हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करें, मिसाइल करें। ये सब कुछ जो है मजबूरन करना पड़ा हमें अपने दिफा और सलामती के लिए, कि जो ही भारत जो एक्शन लेता था जवाबन पाकिस्तान को वो चीज़ करनी पड़ती थी। यही हुआ, पहले हिंदुस्तान ने एटमी तजर्बे किए और पाकिस्तान ने बाद में किए। जी, और हमने इंडिया को ये ऑफ़र भी किया था कि साउथ एशिया जो है इसको न्यूक्लियर फ्री जोन बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं एक्सेप्ट किया। और उनके अंदर एक कीड़ा है, और मैं ये समझता हूँ कि उनको इट्स ए कॉम्प्लेक्स लीडरशिप वहाँ, जिसको एक एहसास कम तरी है। वरना इंडिया और पाकिस्तान 2 मुख्तलिफ मुल्क हैं, आज़ादी के साथ रहें। UN के चार्टर के मुताबिक हम बारहा आपको पीस टॉक्स की ऑफर देते हैं, आप जंग की बात करते हैं। और ये मोदी इज़ ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड, जब ढाका गया तो इसने ये कहा कि ये बांग्लादेशियों की आज़ादी में हमारा खून शामिल है। अभी अफगानिस्तान, ये बलूचिस्तान वालों को वहाँ से बैठ के कहा कि वो हम करते हैं। और फिर अगले दिन कहा, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया, कि ये कहते 10 दिन के अंदर
हम पाकिस्तान जो है उसको ख़त्म कर देंगे। तो मतलब है इसको इनको ये ज़बान स्टेट्समैन नहीं यूज़ करते। वो जो स्टेट्समैन होते हैं ना वो बड़े फॉर रीटिंग, वो कहते हैं ना दे टॉक लेस एंड से मोर। अभी जब से ये मोदी के आने के बाद तो उसने ये कहा मैं इनको सबक सिखाऊंगा, बिकॉज वो तो वजूद से इनकारी है। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये बड़ी हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, चूंकि मैं ये यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के साथ भी एज ए लेजन अफसर को 2 साल काम करता रहा, एंड आई हैव बीन टू ऑल दीज फील्ड स्टेशंस जो इनके है ना, भिम्बर नीचे सियालकोट है पहले, फिर भिम्बर है, फिर कोटली है, फिर रावला कोट है, फिर अस्तौर है, स्कर्दू है। तो मैं इन पे सारों पे गया, उधर भी राजौड़ी और बारामूला और ये वो सारे उनका। तो ये जो वायलेशंस हैं इनको ये वो चेंज करने नहीं दे, लेकिन हम यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन की वायलेशन नहीं करते, हम अपने डिफेंस में फायर करते। तो ये अभी बड़ी हैं, और ये जब भी इंडिया के अंदर को मसला होगा, ये आप क्या समझते हैं? यही मेरा सवाल था कि इसके पस पर्दा क्या मकासद हो सकते हैं किसी इशू से तवज्जो हटाने के लिए? और फिर वो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं। अभी मैं अगले दिन सुन रहा था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, ही सेड मैंने कहा था ना 370 रिवोक होगा, डन। मैंने कहा बाबरी मस्जिद, डन। मैंने कहा था सिटी का वो जो सिटीजन एक्ट बनाऊंगा, डन। यानी ही वाज सेइंग इट इज प्राइड। लेकिन अभी ये कोरोना आ गया है ना, ये इसका मतलब है अमेरिका दिफाई बरामदात के हवाले से दुनिया में नंबर वन है ऑल द टाइम, और रशिया नंबर 2 है, और इसी तरह फिर फ्रांस है और जर्मनी और ये इन ममालिक का है। पाकिस्तान ने ये किया कि हम अपने तौर पे पहली तो बड़ी कामयाबी ये है कि हमें अपनी जो फौज है उसके लिए G3 से लेके स्मॉल आर्म्स से लेके तोपों का एमुनेशन, टैंकों का एमुनेशन, आपके जो मार्टर्स बम्स, ये वो चीज़ें हमने अपनी से। फिर जब हमने देखा कि इंडिया तो एक कदम आगे जा रहा है और वो तो मिसाइल की तैयारी में है, अल्लाह का करम हम मिसाइल बना लिए। फिर खुदा का करम है जब उन्होंने आप देखा हमारा डिफेंस बन गया 74 में वो धमाके किए और साथ ही उनकी ज़बान बदल गई कि अभी हम इनको सबक सिखाएंगे। तो उस वक़्त फिर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि घास खाएंगे और वो करेंगे। और फिर हर लीडर ने जो आबाद में आए उनके, वो ज़ियाउल हक साहब, प्रेसिडेंट इसहाक खान, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ साहब को तो ये ऑनर मिल गई कि इनके होते हुए धमाके हो गए 1998 के अंदर। ये एक बहुत बड़ा फैसला था कि इसी के ऊपर एक हमेशा से ये कहा जाता है कि अगर डिसीजन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने किया और शुरू से हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ रेडी थी, तो क्या माजी के हुक्मरान मुख्तलिफ औकात में क्या इसके ऊपर समझौता करते रहे? हमने पहले न्यूक्लियर टेस्ट क्यों नहीं कर लिए? हिंदुस्तान ने जब किए तो उसके बाद पाकिस्तान को एक तवील वक्त क्यों लगा? देखिए वजह ये थी कि हम ज़ेरे अताब थे पूरी दुनिया में, मोस्ट सैंक्शनड एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको पता है ना, हमने सोवियत बैटल ये हिस्सा लिया, उसके बाद उन्होंने हमें प्रेसलर अमेंडमेंट लगा दी। दरमियान में एक डेवलपमेंट ये हुई कि 2003 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब थे ना जी, तो उन्होंने इंडिया के साथ एक मुआहदा ऐसे सीज फायर का कर लिया जी, जिसकी वजह से हुआ ये कि इन्होंने वहाँ एक फेंस इरेक्ट करनी शुरू कर दी, जो कि अगेन वायलेशन है कराची एग्रीमेंट की, बिकॉज उसमें यह था कि डिफेंस को आप किसी लिहाज से भी बीफ अप नहीं कर सकते। इससे पहले ये करते थे ना तो हम फायर करके तोड़ देते थे। लेकिन जब ये सीज फायर हुई तो 2003 में उनको मौका मिला। उन्होंने क्या किया कि 2004 दिसंबर तक वहां पे उन्होंने बाड़ लगा ली 550 किलोमीटर, 8 से 12 फुट ऊंची, और उसके अंदर भी गैप था, और उसके अंदर उसमें बिजली भी चलाई, उसके अंदर थर्मल इमेज की भी थी, लैंड्स भी, अलार्म भी, उसके अंदर कैमरे भी लगा दिए। और फिर इसका मतलब ये था कि हमारी तरफ से तो कोई वायलेशन का तुक ही नहीं है। अभी साथ ही इंडिया ने अपनी जगह चुन के तो पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, दूसरा एक और 3 मसला ये है कि पाकिस्तान के तरफ से मुसलमानों की आबादी लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल साथ साथ है, वो हमारे हैं, मुल्क उनका है, हमको इंडिया की तरफ से उन्होंने उनको देश निकाला। दोस्तों, देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल डरा हुआ है, और वो पिछले साल का बात कर रहा था कि जिस तरह से इंडियन आर्मी ने बालाकोट में घुस के इतना बड़ा एयर स्ट्राइक कर दिया और हम कुछ कर नहीं पाए थे और हमारी तैयारी भी कुछ नहीं था। तो क्या हम इस साल पूरी तरह से तैयार हैं, और हम कितना तैयार हैं? हमें नहीं लगता, पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि हमें नहीं लगता है कि भारतीय सेना को हम रोक पाएंगे। वो जब चाहे बड़ा एयर स्ट्राइक कर सकता है, और इसका खर्चा इस साल भी बना हुआ है।
तो इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।